बिहार का इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास के कुछ पन्ने जो बिहार से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से जो बहुत कम लोग जानते हैं। इतिहास है भारत के सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध की। यह कहानी है 2500 साल मगध की राजधानी रही ऐसे पाटलिपुत्र की। यह कहानी है आज की बिहार की। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं तो बिहार से नहीं हूँ, तो मैं बिहार का इतिहास जानकर क्या करूंगा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बिहार की अगर अच्छे से जान ली ना एक बार हिस्ट्री, तो आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस पे तो बड़ी बड़ी फिल्में बनानी चाहिए। ये जो इतिहास है ना बिहार का, ये बहुत कम बताया गया है लोगों को। ये मैं इस बात को खुल के कहता हूँ क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत कम बताई गई है। मतलब इस चीज को बताई नहीं जाती है इनके इतिहास के बारे में। मतलब आज की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में बहुत कम बताया गया इस बिहार के बारे में। तो चलिए आज पलट लेते हैं उस पन्ने को जिसको कि बहुत सारे कम लोग ने कम बारी से पलटा है। तो बिना किए आपको देर चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बातें। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। पहले जो मैं बता रहा हूँ बिंबिसार थे। मतलब उनका एक बेटा था जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो जितना निर्दयी था उतना ही वीर था। मतलब वीर के साथ साथ वो निर्दयी था। कहा जाता है कि उसने राजा बनने के लिए अपने ही पिता का हत्या करवा दिया था। उनके पिता का नाम जो था वो बिंबिसार मैंने बताया। और इन्होंने मतलब बिंबिसार जो अपने उनके पिता थे उनको जेल में बंदी बनवा लिया था। मतलब उनको कैप्चर कर लिया था जीतने के लिए। और ऐसा पता चला कि जब ये राजा बनने वाले हैं, तो जब बिंबिसार को कैप्चर कर लिया गया तो उन्होंने कहा कि देखो बस, उनको पता चला कि जो अजातशत्रु है उनका बेटा वो जेल बना रहा है उनके लिए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देखो बेटा, तुमने मुझे बंदी भी बना लिया है, कैप्चर तो कर ही लिए हो, तो अब आप मेरे लिए जेल भी बनवा रहे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जहां भी मंदिर बनवाना, मतलब आप जहां भी जेल बनाना, वहां से मेरी साक्षात मतलब डायरेक्ट दर्शन हो सके गौतम बुद्ध की। ऐसी जगह पर मेरा जो मतलब जेल बनवाना जहां से गौतम बुद्ध का दर्शन एकदम सामने से हो सके। और इस बात को मानकर अजातशत्रु ने भी ऐसा ही किया। और दोस्तों, मैं जो इतिहास बता रहा हूँ वो आज की इतिहास नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त। ये इतिहास है मतलब 2500 पहले का जो इतिहास है ना बिहार का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये बात भी है 2500 पहले की, जब से इसका शुरुआत हुआ है। यानी कि जब से इसका शुरू हुआ था, जब अजातशत्रु का राज था, 2500 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ईसा पूर्व की। मतलब जो अजातशत्रु था वो निर्दयी था, इसलिए वो कैप्चर किया जा रहा था सभी जगहों को। वो गंगा से साउथ तक वो जीत चुका था। और देखिए वो क्या करता था ना कि मतलब जितने भी उसके अच्छे अच्छे राज थे, वो मतलब जो शांतिपूर्ण राज भी थे उसको भी वो लूटना चाहता था और लूट ही लिया करता था। जैसे बाजी सकिया, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिसको उन्होंने लूट कर, यानी कि मैं बता दूं तो 36 राज को अपने जो पटना यानी पाटलिपुत्र मगध राज में मिला लिया था। 36 राज को कैप्चर करके, अवंती वगैरह को। और बिंबिसार जो था वो इस राज का ईस्ट तक मतलब जो मतलब ईस्ट जो पूरब था वहां तक इसने विस्तार किया हुआ था। तो इसीलिए जो राज अजातशत्रु था उसने ईस्ट को छोड़कर नॉर्थ और जो वेस्ट का एरिया था उस पे कैप्चर करना स्टार्ट किया, नॉर्थ और वेस्ट में। और दोस्तों कहता है ना कि मतलब जब इनेमी ज्यादा हो जाता है ना तो वहाँ परेशानी बढ़ने लगती है। ये जो थे भाई साहब वो बार बार कैप्चर किए जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी मार कर खत्म कर देते थे, निर्दयी थे आखिर। तो इन्होंने मतलब इनेमी इनका बढ़ गया। अब इनेमी बढ़ जाता है तो हमला का खतरा जो रहता है वो बढ़ जाता है, मर मिटने का जो खतरा था वो बढ़ जाता है। इस चीज की जो भनक थी वो अजातशत्रु को बहुत अच्छे से लगी। उसने अपने कैबिनेट को बुलवाया और उसने कहा कि देखो यहाँ इनेमी बढ़ चुके हैं, इसलिए तुम लोग, उस समय जब अजातशत्रु जो था उस समय उसका कैपिटल हुआ करता था राजगीर, जिसको कि अभी राजगीर कहा जाता है, जो कि बिहार के निकट है। और दोस्तों उस समय इसका राजगीर हुआ करता था। तब अजातशत्रु ने कहा कि देखो यहाँ हमारे इनेमी शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए अब हमें दूसरी जगह अपनी राजधानी को सेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग बच सके इन हमलावरों के साथ। तो उनके जो सिपाही वगैरह थे उन्होंने खोजना स्टार्ट कर दी जगह को, और फिर जाकर एक जगह मिला जिसका के नाम था पाटलीग्राम, जिसको कि फिर बाद में नाम दिया गया पाटलिपुत्र और आज का वो पटना। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस जो चीज था मतलब पाटलिपुत्र जो है ये बहुत अच्छा राज था। मतलब उसे वहाँ एक नया शहर बनाया गया, बाजार बनाया गया, मार्केट बनाया गया, वहाँ जीवन जीने योग्य एक स्थल बनाया गया। लेकिन मतलब अजातशत्रु को ये भी बात बहुत अच्छी सुझाई, ये जगह भी उसको अच्छा लगा। लेकिन एक बार वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ गौतम बुद्ध आए थे। उन्होंने ऐसा बताया था कि ये जो जगह है यहाँ 3 चीज खतरा उत्पन्न हो सकता है, मतलब संकट पैदा हो सकते हैं। एक अग्नि, दूसरा जल और तीसरा गृह कलह। ये 3 चीजें हैं जिसके यहाँ खतरा मंडरा सकता है। और दोस्तों इस जगह पे यानी कि पाटलिपुत्र पर जो हमारा अजातशत्रु था वो 32 साल तक राज किया। और बड़ा कैपिटल याद रखिएगा, इंडिया की नहीं,
भारत की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का उस समय सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो कैपिटल था, मतलब स्टेट था, वो बिहार था, पाटलिपुत्र था। और दोस्तों मतलब एक चीज इनमें गजब थी कि ये जो थे वो हर्यक वंश से बिलोंग करते थे, हर्यक डायनेस्टी से। अब इसकी अगर कमाल की बात बताऊं कि तो इनके जो कमाल की बात यह है ना कि हर्यक डायनेस्टी के जितने भी राजा आए वो अपने पिता को मारकर ही राजा बने। मतलब इस डायनेस्टी को पितृ हंतता वंश भी कहा जाता था, क्योंकि इन सारे ने अपने पिता को मारा था। और दोस्तों फाइनली 461 बीसी में अजातशत्रु का निधन हो गया। उसके बाद 5 अलग अलग हर्यक डायनेस्टी के मतलब राजा आए और यहाँ राज किया। उसके बाद दोस्तों एक नया साम्राज्य का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके की जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग। दोस्तों शिशुनाग उनका नाम क्यों पड़ा वो मैं बताता हूँ कि दोस्तों जो शिशुनाग थे उनके छोटे से उम्र में मतलब इनका बहिष्कार कर दिया गया था अपने घर से, अपने माता पिता के द्वारा। और तभी ये भटकते भटकते इनका एक जो नाग था उसने इसकी सेवा की थी, रक्षा की थी, इसलिए इनका जो नाम इस इतिहास में शिशुनाग पड़ गया। और इन्होंने बहुत दिन तक राज था इस पे शासन किया। और दोस्तों शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता वो थी कि उसने अवंती को जीतकर अपने राज में मिला लिया था। वो उसकी सबसे बड़ी जीत कर सकते हैं, उससे सबसे बड़ी जो चाहत थी वो उसी को जीत कर मिली। उसके बाद दोस्तों जो महापन नंद जो थे, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने शिशुनाग वंश के सभी सक्सेसर को मारकर एक नया साम्राज्य का स्थापना किया जिसका की नाम पड़ा नंद वंश। नंद वंश में 9 राजा थे। और एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी लोग आए थे, मतलब जितने भी राजा थे नंद वंश के, वो सारे के सारे क्रूअल थे, मतलब सारे के सारे मतलब अत्याचारी थे। और उनका जो सबसे लास्ट राजा था ना, मतलब धनानंद, वो सबसे बड़ा अत्याचारी राजा था। वो करता क्या था कि लोगों के ऊपर वो छोटे बड़े चीजों पे लोगों पे ज्यादा कर लगाया करता था, टैक्स लगा करता था कि हर चीज पे मतलब छोटी सी बात पे वो ज्यादा लोगों के ऊपर टैक्स डाल देता था कि अब जितना का सामान नहीं उससे ज्यादा टैक्स कहाँ लोग देख पाएंगे। और ऐसे ऐसे करके उसका जो है पतन होना स्टार्ट हुआ। और दोस्तों कहते हैं ना कि ऐसे लोग कभी न कभी गलत वक्त पे गलत आदमी से भिड़ जाते हैं जो उनको बर्बाद कर देता है एक दिन। और ऐसा हुआ। लेकिन आज की अगर बात करूँ ना, कोई अत्याचार करते समय कोई ऐसा अपने अभिमान में कुछ ऐसे लोग से टकरा जाते हैं जो उनके अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ। दोस्तों हुआ कि एक आदमी था जिसको राजद्रोह के जो जुर्म है उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके छोटे से बच्चे को यह पता था कि उसका जो बाप है ये इस जुर्म में गलत तरीके से फंसाया गया, वो जुर्म नहीं किया है। दोस्तों जो सन था, मतलब वो जो आदमी था वो उसको कुछ नहीं करने वाला था। मैं बता रहा हूँ वो आदमी कुछ नहीं करता, लेकिन उसके जो छोटे से बच्चे था उसने मतलब उसको पता था कि ये मुझे गलत तरीके से फंसवाया गया। दोस्तों एक दिन बीच चौराहे पे उसके पिता के सर को काटकर बीच चौराहे पे लटका दिया था। वो बच्चा बहुत रोया, उसने अपने पिता का 10 संस्कार किया। दोस्तों रोते रोते उसने अकेले रात में उसका संस्कार किया और उसने संकल्प लिया कि मैं इस धनानंद से बदला लेकर रहूंगा, धनानंद से बदला लेकर। और दोस्तों उस बच्चे ने कसम खाया कि मैं इस धनानंद से बदला लेकर रहूंगा। दोस्तों अब आप लोग कहोगे कि एक छोटे से बच्चा उस अत्याचारी राजा का क्या उखाड़ सकता है, लेकिन दोस्तों जब आग यहाँ पे लगता है ना तो ये फर्क नहीं पड़ता कि इस लक्ष्य कितना बड़ा है और सामने कौन खड़ा है। दोस्तों उस इंसान ने एक नए राजवंश की शुरुआत करी, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे वो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिल्कुल गलत। वो चाणक्य थे जिन्होंने एक छोटे से बच्चे यानी कि चंदू को चंद्रगुप्त बनाया और फिर एक नया राजवंश यानी कि मौर्य डायनेस्टी का विकास करवाया। और दोस्तों जब ये धनानंद का बात आया था तब तक ये जो बिहार था यानी कि पाटलिपुत्र था वो सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर रिचेस्ट कैपिटल स्टेट इन द वर्ल्ड में लिस्ट में आ गया था। हमारे शासक जो थे मौर्य वंश के पहले सम्राट, मौर्य डायनेस्टी के पहले शासक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अच्छे से काम किया और अपने राज को बहुत विस्तृत किया। आज का जो अफगानिस्तान है वहां से लेकर बंगाल तक और नीचे कर्नाटक तक इसकी फैलाव को बढ़ाया, सिर्फ एक कलिंग को छोड़कर। लेकिन बाद में जो हमारे राजा सम्राट अशोक थे उसने कलिंग पर भी विजय पा लिया और इस तरह से इसने बहुत सारे देश में अपना मतलब बहुत सारी जगह पर इसका विस्तार किया। रुकिए अभी बात ये खत्म नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 भी आएगा और आप जरूर देखिएगा पार्ट 2 को, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी इसकी हिस्ट्री को। ये जो हिस्ट्री है अभी, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, बहुत सही बात है, पुअर राज्य है, लेकिन कैसे गरीब है? आप लोग पहले एक बार इतिहास इसका, आप लोग जो है वो आज की बिहार को देख रहे हैं लेकिन पिछले वाले पाटलिपुत्र और मगध को नहीं देख रहे हैं। आप अगर उस हिस्ट्री को जानोगे तो आपको भी लगेगा कि भाई इस पे तो फिल्म बनानी चाहिए, कोर्स होनी चाहिए। एनीवे अगर जो ऐसा सोचते हैं उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा। सो पार्ट 2 जल्द ही आने वाली है। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।